बॉडीज को चार्ज किया जाता है। पहला प्रोसेस देखिए, बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन। इसमें होता क्या है, आप एक न्यूट्रल बॉडी लेंगे, इस न्यूट्रल बॉडी के ऊपर एक और न्यूट्रल बॉडी रब करेंगे। फ्रिक्शन की वजह से एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और दूसरी उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी। जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हमने पहले पढ़ा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और आप लोगों ने देखा दोनों बॉडीज चार्ज हो गए, लेकिन किस प्रोसेस के जरिए, रब करने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आप इससे एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप दो बैलून्स लें और दोनों पर एक जैसा कपड़ा जो है वो रब करें, तो आप देखेंगे दोनों बैलून्स पर एक जैसा चार्ज आ जाएगा। इन दोनों बैलून्स को जब आप एक साथ रखेंगे तो आप देखेंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास सेम चार्ज बॉडीज जो होती हैं वो एक दूसरे को दूसरा मेथड है बाय कंडक्शन। इसमें क्या होता है, इमेजिन करें ये मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक चार्ज बॉडी लूंगा। आप सोचेंगे इसको कैसे चार्ज किया होगा, इसको हो सकता है मैंने वही रब करके फ्रिक्शन के जरिए चार्ज किया। बहरहाल मेरे पास एक चार्ज बॉडी होगी और मैं इस चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी से टच कर दूंगा, जिसकी वजह से कुछ चार्ज जो है वो इसमें से ट्रांसफर होकर न्यूट्रल बॉडी में चला जाएगा और अब आप देखेंगे न्यूट्रल बॉडी फिर से चार्ज हो गई है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन के जरिए चार्ज हुई। तो याद रखिएगा, देखनी हो तो ये देखेंगे मेरे पास एक कोक का कैन है जो कि चार्ज है। जब आप इसके ऊपर ये डॉल जो है रखते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो डॉल है इसके ऊपर भी वही चार्ज आ जाएगा। जब इसके सारे बालों पर वही चार्ज आ जाएगा, सपोज करें पॉजिटिव, तो आप देखेंगे ये जो सारे बाल हैं एक दूसरे को रिपेल करने की वजह से इस तरह से आपको दिखेंगे। ये बता रहा है कि डॉल जो है उसने वो पॉजिटिव चार्ज कहां से लिया है, वो कोक के चार्ज्ड कैन से लिया। तो इस तरह से अगर हमारे पास एक चार्ज बॉडी हो तो उससे आप एक न्यूट्रल बॉडी को टच करके उसमें चार्ज लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे कि जब हमने एक कैपेसिटर को चार्ज करना हो तो कैपेसिटर की प्लेट्स के साथ हम बैटरी को अटैच करते हैं। तो यहां पर भी हम बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव से अटैच करके कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। यह भी कैपेसिटर की चार्जिंग है बाय कंडक्शन। तो और रबिंग में फर्क है, उसमें दोनों न्यूट्रल बॉडीज होती हैं, इसमें एक चार्ज और एक न्यूट्रल। अब इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन में भी एक चार्ज बॉडी होती है, एक न्यूट्रल होती है, लेकिन ये कांटेक्ट में नहीं आती। फॉर एग्जांपल ये देखिए मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है और आपको मालूम है ये न्यूट्रल है, इसका ये मतलब नहीं इसके अंदर चार्जेस नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव चार्जेस हैं। अब आप क्या करते हैं, आप इसके करीब एक चार्ज बॉडी लेकर आते हैं। वो चार्ज बॉडी सपोज करें पॉजिटिवली चार्ज है, वो पॉजिटिवली चार्ज उस बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, तो बॉडी के इस सिरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और रिपल्शन की वजह से बॉडी के दूसरे सिरे पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर भी आपने बॉडी को चार्ज कर दिया, लेकिन बॉडी एज ए होल न्यूट्रल है, क्योंकि चार्जेस ट्रांसफर नहीं हुए, सिर्फ दूर से ही चार्जेस को आपने सेपरेट कर दिया, यानी कि बॉडी को आपने पोलराइज कर दिया। ये पोलराइजेशन को हमने डिटेल में डिस्कस करना है, इसलिए इसको बाद में हम देखेंगे, लेकिन आपने बहरहाल बॉडी को किसी हद तक चार्ज कर दिया।